अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू 8th क्लास। जी बेटा, आपका इस टर्म में चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में जितने भी आपके ऑर्गन हैं जो वो वर्क कर रहे हैं उनके बारे में इस चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ना है। जी फर्स्ट वन है, थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। और ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम होता है क्या? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जैसे कि ऊपर आपको ये डायग्राम में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट वाला डायग्राम राइट में देखिए ब्रेन है, और फिर उसके लोअर में सेकंड वन जो आप दी गई है ये किडनी है। अब ब्रेन का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या फंक्शन है, और यहाँ पे देखिए ये किडनी जोन से है कि दूसरों के साथ कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि आर्टरीज है, वेन्स है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसका क्या फंक्शन है? तो आपने इस चैप्टर में ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जी यहाँ पे देखिए हाईलाइट हुआ हुआ है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन हाईलाइट हुई हुई है। In this chapter we will study the second line से read कर रही हूँ। In this chapter we will study the function of human brain, spinal cord and nerves which constitute nervous system। अब nervous system किस किस पे consist है? human brain पे है, spinal cord है और nerves है। फिर नेक्स्ट उन्होंने ऑर्गन बताया किडनीज दे रोल इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है? कुछ भी चीज़ एक्सक्रीट करना। तो किडनी जो फॉर्म करती है वो यूरिन करती है, मतलब जो आपकी बॉडी में से लिक्विड वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर ट्रीटमेंट विल आल्सो बी डिस्कस। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर आपको डायग्राम में बता दिया है। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किडनीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट है 1.1 टॉपिक नर्वस सिस्टम। जी इसमें आप लोगों को सेकेंड लाइन के बिल्कुल लास्ट में इसकी डेफिनेशन है नर्वस सिस्टम की। देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके वर्किंग जो कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ करना। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में यही जो नर्वस सिस्टम है इसकी नर्व्स होती हैं वो क्या करती है? मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन तक। अगर हमारी बॉडी में नर्व्स नहीं होंगी तो वो मैसेज कैरी करके ब्रेन तक लेके जाएंगी नहीं। वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं? वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। एंड बॉडी फंक्शन दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू another and coordinate body function, this system is called nervous system। इसकी डेफिनेशन हो गई। ये जब आपकी जूम क्लासेस पे हो रही थी डेली बेसिस पे क्लासेस, वहाँ पे भी मैंने बताया था यहाँ से इसकी डेफिनेशन करेंगे नर्वस सिस्टम की। और फिर नर्वस सिस्टम को आगे पेज नंबर 2 पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में बताया गया कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है। तो वो बता रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक क्या है CNS, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेकेंड वन है PNS। ये इसके 2 पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, CNS एंड PNS। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ पे ये फिगर 1.1 है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेन है, स्टार्टिंग में ब्रेन है, इनको और स्पाइनल कोड को ओवरऑल क्या कहा गया है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है। ब्रेन में क्या है? जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे सोचने की, समझने की और बाकी काम करने की और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, और स्पाइनल कोड होता है जो हमें बैक पर सपोर्ट करता है मूवमेंट में। तो इनको ब्रेन और स्पाइनल कोड को ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है और एब्रीविएशन CNS। ओके,